बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो। पंजाब गवर्नमेंट ने नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है और असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया है। वफाक और बाकी सूबों में ये स्कीम कब आ रही है और नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो पंजाब हुकूमत ने लागू किया है और KPK में भी ऑलरेडी लागू हो चुका है। वफाक का सिंध और बलोचिस्तान में कब आएगा? मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पुराने पेंशन के लिए पेंशन इस्लाहात पंजाब में और बाकी सूबों में कब आएंगे? कंट्रीब्यूटरी सिस्टम शुरू हुआ है और सूबों में और पेंशन से इस्लाहात जो हैं इनकी जो शुरू है वो वफाक में कब होगी? तो अहम तरीन वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वफाक में दो तरह की तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पंजाब असम्बली ने इसका बिल मंजूर कर लिया है। एक तो है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए है, पुराने मुलाजमीन के लिए नहीं है ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की थी। और दूसरा जो है वो आर्डीनेंस है। आर्डीनेंस जो है वो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन एक कल की वीडियो में मैंने एक ये गलती की थी कि जो 3 माह मैंने आर्डीनेंस की डेट बोली थी वो 3 माह नहीं है, वो 120 दिन बनते हैं। तो इसके बाकायदा तौर पर जो है असम्बली से बिल मंजूर हो चुका है। और एक कन्फ्यूजन ये भी है कि सब पूछ रहे हैं कि इसका इतलाक़ कब होगा। तो बिल तो मंजूर हुआ है 15 मार्च को और 22 जून को जो है गवर्नर साहब ने इसके सिग्नेचर किए हैं। लेकिन देखिए अब जुलाई में जो इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो जुलाई में 1 जुलाई से जो है इसके नोटिफिकेशन आएंगे। अब देखो इसका मतलब कि ये लागू कब होगी ये स्कीम, ये आप जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है ये ऑलरेडी आ चुका है पंजाब गवर्नमेंट में भी और KPK में भी। जो दूसरे हैं सिंध और बलोचिस्तान में है, इस वक्त इस पर काम चल रहा है। तो पंजाब की तरह इसमें भी आर्डीनेंस आ सकता है, डायरेक्ट बिल भी मंजूर हो सकता है। अगर वफाक आए तो सदारती आर्डीनेंस जो है 1973 सोल सर्वेंट्स जो है इसमें तब्दीलियाँ हुई हैं वफाक के लिए, और जो है साथी आर्डीनेंस है ये भी आ सकता है। इसके बाद जो है पेंशन रूल्स हैं, पेंशन रूल्स में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो 2018 के मुताबिक होंगी और इसका भी डायरेक्ट बिल मंजूर हो सकता है। दोनों ऑप्शंस हैं। जो नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं, इसके अलावा जो दूसरे अदारे हैं नए, इनकी जो है 1 जुलाई को के बाद जो पेंशन्स बनती है वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत होगी। वफाक में भी और टाउन में भी, दोनों सूबों में आ चुका है। वफाक में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी आ जाएगा। लेकिन जो पुलिस की भर्तियां हैं वो पुराने रूल्स के मुताबिक होंगी, नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम इन पर इतलाक़ नहीं होगा। खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, वज़ीर ख़ज़ाना कह चुके हैं। इसमें मैं नहीं कह रही कि मैंने खुद कहा है, लेकिन ये वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह चुके हैं कि जी जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं इनके लिए जो पेंशन की असलात हैं वो नहीं है। जो बजट स्पीच के अंदर है, ये देखें आपने, वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट स्पीच के अंदर इन्होंने खुद कहा है कि जो पेंशन लायबिलिटी है, पेंशन के अखराजात हैं, इसमें इजाफ़ा हो रहा है। इन अखराजात में इजाफ़े की शरह को कम करने के लिए जो मशावरात हो चुके हैं, इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी जी वो हम आपसे शेयर करेंगे। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जो है मौजूदा पेंशन स्कीम है, ये वाला पेंशन इस्लाहात में थोड़ी बहुत आपको डिटेल बताती हूँ। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का है। वफाक में जो मतलब कि पंजाब असम्बली ने रूल आमद किए हैं, इस तरीके से वफाकी गवर्नमेंट भी अपने रूल्स आमद करेगी तो इसमें बजट मंजूर होगा जिसमें काम हो रहा है। लेकिन जो मौजूदा पेंशन इस्लाहात हैं इसमें जो थोड़ी बहुत नए बंदे हैं हमारे चैनल पे भी हैं, तो इसको हमारी वीडियोस का नहीं पता तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछली वीडियोस से अपडेट रहें आप। तो जो है आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि जो एक समरी आई थी 2023 में 10 में, शहबाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म कैबिनेट अप्रूवल हुए थे। तो इसमें भी मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं आपके साथ। जो इसमें ऑब्जेक्शन लगे थे, एक नई समरी जो है इसमें सर्कुलेट किया था, लेकिन इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा था एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से। ये 3 पॉइंट्स हैं जो है वो आपसे बताती हूँ। पहला पॉइंट्स क्या है, जो इसमें जो है वो कैलकुलेशन का फार्मूला जो है वो तब्दील होना था, जिसकी वजह से मुलाजमीन जो है धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे कि ये फार्मूला जब चेंज होगा तो पता नहीं क्या होगा। तो जो है इस पर ऊपर जो जुर्माना भी ऐड किया गया था, इंशाल्लाह ताला जो वो जुर्माना है वो ख़त्म कर दिया गया। फ्यूचर में जो है इंक्रीज़ होगी पेंशन्स। तो जो फैमिली पेंशन्स है, पुराने फैमिली पेंशन्स हैं उनकी पेंशन्स को कुछ नहीं होगा। जो नए फैमिली पेंशन्स हैं इनकी जो है 10 साल के बाद पेंशन्स ख़त्म हो जाएगी। देखिए हम लोग ये भी कहते हैं कि जो पुराने फैमिली पेंशन्स हैं उनकी तरह जो नए फैमिली पेंशन्स हैं उनको भी ताहयात पेंशन्स मिलती रहे। हम भी नहीं चाहते कि उनकी पेंशन्स ख़त्म हो। तो पूरा साल जो है हम लोग यही बताते रहे हैं कि आपको जो पुराने फैमिली पेंशन्स हैं उन पे कुछ भी नहीं होगा, उनके ऊपर कुछ इतलाक़ नहीं होगा। जो नए आने वाले हैं उनके ऊपर जो है वो ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत जो है पेंशन्स जो है इनकी लागू हुई है।
एक मल्टीपल पेंशन्स की तरह जो है। तो इसमें जो है 3-4 छक्के हैं जो लगे हैं, वो हमने उर्दू में आपसे लिख दिए थे। इनकी डिटेल भी आपसे शेयर की थी कि ओएसीसी की जो मीटिंग है इसमें भी जो है ऑब्जेक्शन जो लगा था वो हमने आपको बताया था। तो ज़्यादा जो है हमारे इस बारे में ECCT की जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा हमारे अगीगा के रहनुमा रहमान बाजवा साहब को है, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। क्योंकि उन्होंने बजट स्पीच में भले ज़िक्र नहीं किया, लेकिन देखें बजट स्पीच में तो पंजाब का भी ज़िक्र नहीं हुआ था। दूसरा, क्योंकि जो है अभी फौरी तौर पर जो है इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये आर्डीनेंस जारी किया है। तो जब तक ये जुलाई में जो इसका नोटिफिकेशन नहीं आता, जनवरी में ये ऑर्डिनेंस हुआ था और जो रूल्स के मुताबिक है मार्च के अंदर भी अभी हो सकता था जो जुलाई के अंदर फौरी तौर पे इसका ऑर्डिनेंस जो है। लेकिन अभी ये काम हो रहा है, बिल्कुल ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन आएगा तो ही पता चलेगा। 1 जुलाई जो है इसमें इसके नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद ही इसकी जो होगी डिटेल वो हम आपसे शेयर करेंगे। जुलाई के अंदर सिर्फ नोटिफिकेशन आने हैं, अभी कुछ नहीं होना। तनख्वाहों और पेंशन्स के इंक्रीज़ के भी इसके बाद जो है इसके ऊपर जो वर्क होगा वो स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ इसके नोटिफिकेशन आएंगे जुलाई में। तो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो पहले ही से लागू हो चुका है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में भी लागू हो चुका है, KPK में ऑलरेडी लागू हो चुका है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम। जो बलोचिस्तान और सिंध है इसमें भी लागू हो जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। और जो अगीगा के रहनुमा हैं इन्होंने भी एहतजाज कम कर लिया है। इंशाल्लाह ताला ख़तरे की जो बात थी वो टल गई है। जो चांसेस से कुछ तब्दीलियों के वो तब्दीलियाँ तो होंगी, इसके बारे में भी जो अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तब्दीलियाँ जो भी होंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अब देखें, मैंने आपको ये बताया इस वीडियो में, मैंने आपसे यही कहा है कि जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है वो ऑलरेडी लागू हो चुका है, वो अब नए मुलाजमीन पर लागू होगा, क्योंकि इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा बजट स्पीच में। तो जो ऑर्डिनेंस है उसका जो है वो 22 जून को जो है गवर्नर साहब ने साइन किए हैं। तो इसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई को जो आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। जो भी मज़ीद अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो फैमिली पेंशन्स का था, फैमिली पेंशन्स जो है नए फैमिली पेंशन्स हैं वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत होंगे। जो पुराने फैमिली पेंशन्स हैं वो जो है उनकी पेंशन्स को कुछ नहीं होगा, उनकी पेंशन्स मिलती रहेंगी। तो मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।